नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी हॉरर किलिंग की। गोंडा में एक प्रेमी युगल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले लड़के का गला घोंटा गया और उसे मारा गया, फिर लड़की को घर वालों ने मारकर बालू के ढेर में दफना दिया। हॉरर किलिंग का खुलासा तब हुआ जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए पुलिस गायब लड़के को ढूंढने निकली। हॉरर किलिंग से गोंडा में सनसनी। इश्क किया तो प्रेमी प्रेमिका को मार डाला। गोंडा में हॉरर किलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को युवती के परिजनों ने घर में ही पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर दी। रविवार की देर रात धानेपुर के महनौन गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद युवती के घर वालों ने युवक के शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया। युवक और युवती को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने वाले कोई और नहीं, उनके परिजन ही हैं। और जहां लड़के का शव गन्ने के खेत में छिपा दिया गया, वहीं लड़की को अयोध्या में सरयू किनारे दफना दिया गया। इश्क करने की सजा मौत की खबर से हर तरफ सनसनी फैल गई। हर कोई सन्न था कि झूठी इज्जत की खातिर प्रेमी युगल को आखिर किसने मार डाला। ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त गुमशुदा व्यक्ति की एक महिला के साथ परिचय और मित्रता थी। उसी से मिलने के लिए वो विगत रात को उसके घर पर गया था, जहां पर उस महिला के माता पिता के द्वारा, उसके भाई के द्वारा, परिजनों द्वारा उन्हें देख लिया गया था। उसी बात से आवेश में आकर उस महिला के भाई और पिता के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो पहले प्रेमी युगल की हत्या की गई, फिर आनन फानन में युवती के शव को अयोध्या सरयू घाट पर ले जाकर सोमवार की सुबह बालू के टीले में दबा दिया। इधर परिवार ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो पुलिस से मदद मांगी गई। गहनता से तफ्तीश में पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सन्न थी। अब 2 हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और उनकी निशानदेही पर घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत से मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। महिला के शव को बरामद करने के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। उनके द्वारा अयोध्या में शव को ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया करना बताया जा रहा है। वारदात गोंडा के धानेपुर थाना इलाके की है। 20 साल के सतीश को पड़ोस की आरती से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन दोनों के प्यार की भनक जमाने को लग गई और दुनिया वाले इश्क के दुश्मन बन बैठे। सोमवार को सतीश जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो वापस कभी नहीं लौटा, क्योंकि प्रेमिका के घर वालों ने झूठी शान की खातिर दोनों की हत्या कर दी थी। नहीं बिटिया मर गया, वही दिन लड़का हमारा गायब होगा साहब। हमें सनक आवा, हमें सगला साहब वही से हम पकड़ाए साहब। अब जो कुछ हुआ तो उनका सब कुछ सजा चाहिए साहब। मेरे साथ बहुत घटना होएगा, जिंदगी मेरे जेल हो जाए उनके कि तब एक जने उन्होंने मर जाए तब मेरे जेल में शांति है। नहीं तो हत्यारों ने प्रेमी की हत्या के बाद लाश गांव से 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दी, जबकि आरती की हत्या कर उसकी लाश को अयोध्या में बालू के नीचे दबा दिया। लड़की के शव को भी अयोध्या से बरामद करने की कोशिश चल रही है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर गोरखपुर से, जहां पर एक दोस्त ने महज 1000 रुपए और शराब के लिए अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने हत्यारोपी दोस्त को सलाखों के पीछे भेज दिया है। उधारी वाला यार डालेगा मार। दोस्ती, शराब, पैसे, कत्ल की कहानी। 1000 के लिए एक मर्डर। गोरखपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। वजह जब खुलकर सामने आई तो हर किसी का दोस्ती से भरोसा उठ गया, क्योंकि कातिल कोई और नहीं, कोई अजीज ही था।
1000 रुपए की उधारी ना चुकाने और फ्री में शराब ना पिलाने के कारण शंकर निषाद की उसके ही दोस्त राजू ने गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को लावारिस स्थिति में फेंक दिया। घर वालों ने पहले उसके कुछ जो दुश्मन थे उन पे शक जताया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे की, जांच में ये पता चला कि कोई करीबी ही है जिसने इसकी हत्या की थी। गोरखपुर में एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपने साथी का 1000 रुपए उधार नहीं चुका पा रहा था। सिर्फ उधारी ही नहीं, उसने खुद तो शराब पी लेकिन अपने साथी को शराब नहीं पिलाई। बस यहीं से दोस्ती में दरार पड़ गई और दोस्त ने रच डाली एक खौफनाक साजिश। पिछले शनिवार 19 तारीख को सुबह एक शंकर साहनी नामक व्यक्ति की डेड बॉडी उसी के ही गांव के कुछ दूर एक खड़ंजे पर मिली थी, जिसके की गले पर धारदार हथियार से किए गए वार का निशान था। बॉडी को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। की सूचना मृतक के ही साथी एक राजू नामक व्यक्ति को घर वालों को दी गई। पुलिस को भी सूचना दी गई और ये भरम फैलाने का प्रयास किया गया कि संदीप नामक व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है। दरअसल पिछले शनिवार को SRPG कॉलेज के सामने एक खेत में एक आदमी की लाश पड़ी थी। सुबह खेत की तरफ टहलने गए गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गले के दाहिने हिस्से पर धारदार हथियार से गला रेता गया था। शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला मृतक चौबे टोला का रहने वाला शंकर निषाद था। अब सवाल ये था कि उसकी हत्या क्यों और किसने की, जिसका जवाब भी जल्द ही पुलिस को मिल गया। सूचनाकर्ता की गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए और जिनको ये एक्यूज कर रहा था उनका भी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए ये बात समझ में आई कि उनके द्वारा घटना नहीं की गई है। राजू नामक व्यक्ति जो सूचना करता था, इसके कपड़ों पर खून के निशान भी दिख रहे थे और घटना के संबंध में जो इसके द्वारा सूचना दी गई थी उसमें भी विरोधाभास था। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना को स्वीकारा गया। शंकर निषाद एक कबाड़ की दुकान में काम करता था। गांव के एक शख्स से उसकी दुश्मनी भी थी, लिहाजा पुलिस का शक भी संदीप और एक महिला पर गया, क्योंकि मृतक का उसी गांव की एक महिला से संबंध था। लेकिन जांच के वक्त एक और सस्पेक्ट ने पुलिस का ध्यान खींचा, जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे, लेकिन उसी ने मर्डर की खबर दी थी, लिहाजा सबसे देर में उस पर शक गया। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सारा भेद खुल गया, जिसका कि मुख्य कारण बताया गया कि इसके कुछ रुपए मृतक के ऊपर उधार थे। ये दोनों अक्सर पहले भी आपस में शराब पीते थे। जिस दिन बॉडी मिली है उससे एक शाम पहले ये फिर इकट्ठा हुए थे, आपस में विवाद हुआ। क्योंकि मृतक ने ज्यादा नशा किया हुआ था तो इसने मौका पाते ही उसके ऊपर चाकू से उस धारदार हथियार से वार किया, जिससे कि गला कटने से उसकी मृत्यु हुई। को अरेस्ट किया गया है। इसकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है जिससे घटना हुई है वो भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी राजू ने बताया मृतक शंकर साहनी ने उससे 1000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वो बार बार मांग रहा था, लेकिन मृतक उसका पैसा नहीं लौटा रहा था। 18 अगस्त शनिवार को आरोपी राजू के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात को लेकर राजू शंकर से नाराज था और उसी रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच जब शंकर साहनी टॉयलेट के लिए SRPG डिग्री कॉलेज के सामने सिवान में गया तो राजू भी उसके पीछे पीछे चाकू लेकर पहुंच गया। यह राजू ने शंकर को पीछे से दबोच लिया और दोस्ती का कत्ल कर दिया। पुलिस का शक राजू पे गया और जब राजू पुलिस के पकड़ में आया तो उसने बताया कि 6 महीना पहले शंकर ने 1000 रुपया उधार लिया था और जब उसने उधार के पैसे वापस मांगे तो देने में आनाकानी करने लगा और शाम के वक्त वो बैठ के शराब पी रहा था। जब उसने कहा कि मुझको भी शराब पीनी है तो उसने शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने हत्या का कदम उठा लिया और रात में ही उसका गला रेत कर हत्या कर दी। शंकर की हत्या कर आरोपी खुद ही उसके घर गया और हमले की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस की जांच में सच सामने आते देर नहीं लगी। जल्द ही असली आरोपी कानून के शिकंजे में था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है।
ब्रिक्स समिट में शामिल होने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें जोहान्सबर्ग अफ्रीका की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया गया। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी पहुंचे हैं और जहां पर ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कितनी गर्मजोशी के साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।